मैथ्स ओनली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 28 चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा एनसीईआरटी क्लास 12th। नाउ रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। आंसर हमेशा गिवन पार्ट से मिलेगा, तो आपको जो गिवन पार्ट है उसे ध्यान से पढ़ना है और उसे नोट डाउन भी करना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए बी सी लेंथ गिवन है। वेक्टर ए का लेंथ 3 है, बी का लेंथ 4 है, सी का लेंथ 5 है, एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर। मतलब क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है वेक्टर ए परपेंडिकुलर है बाकी दो वेक्टर के सम के, मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी प्लस सी। तो यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन डिड्यूस कर पा रहे हैं हम लोग, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हमने डिडक्ट कर ली। अब सिमिलरली वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा बाकी दो वेक्टर के सम के। यहाँ से निकल के आ गया आपके पास वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 एंड vector c is perpendicular to sum of vector a and b. This means vector c dot a plus b is equals to 0. आपको अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी की। देखो स्टूडेंट्स, इफ वी मल्टीप्लाई वेक्टर ए विद वेक्टर बी तो आपको क्या मिल जाता है, वेक्टर ए की लेंथ का स्क्वायर मिल जाता है। क्योंकि सेम वेक्टर को अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं सेम वेक्टर से तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, एक कांस्टेंट मिलता है, और वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा, उस वेक्टर की लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर ये ट्रू है तो हम ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर कुड बी रिटन एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट सेम वेक्टर। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए का मल्टीप्लाई होगा पूरे से, प्लस वेक्टर बी का मल्टीप्लाई भी होगा पूरे से। इसी तरह से हमारा सी को भी हम इसी तरह से लिख देंगे, ये बी है। अब देखिए क्या करते हैं, a डॉट ए, देखो यहाँ अब a के मल्टीप्लाई भी अंदर करेंगे तो a डॉट ए कितना लिख सकते हैं इसे डायरेक्टली, वी कुड राइट इट प्लस a डॉट बी प्लस सी, इसे ऐसे ही लिखा रहने दें। जानबूझ के हमने ऐसे लिखा है इसे, इसके पीछे कारण ये है कि ये इसकी पूरी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, देखो ये 0 दिया हुआ है तो हम इसे डायरेक्टली 0 से रिप्लेस कर देंगे, प्लस देखिए b डॉट ए प्लस सी को एक जगह लिख लेंगे, b को अलग कर देंगे, तो b डॉट b कितना हो जाएगा, इसे सीधे सीधे कितना लिख सकता हूँ, b डॉट b को मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस वेक्टर b डॉट सम ऑफ a एंड c, अगेन b डॉट a प्लस सी इज ऑल्सो 0 प्लस मॉड ऑफ c स्क्वायर, ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, वेक्टर c डॉट सम ऑफ वेक्टर a प्लस b एज वी आर गिवन दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। इन सब की जगह 0 पुट करिए और आपको वेक्टर a की लेंथ पता है, v की लेंथ पता है, c की लेंथ पता है, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। a मोड कितना है 3, तो दिस बिकम्स
3 स्क्वायर प्लस 0 प्लस बी का लेंथ कितना दिया हुआ है 4, तो आपको बी की लेंथ दे रखी हुई है आपको 4 स्क्वायर प्लस 0 प्लस सी का लेंथ आपको दिया हुआ है 5 स्क्वायर प्लस 0। इनको सबको सम कर लेते हैं। 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 25। तो ये आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 50। स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5√2। ये आपका आंसर है। अगर आपको आंसर समझ में आया है तो आप लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।